Hello students, in this video we will continue the basic concept of trigonometry. As we have learned before, sin theta equal to opposite upon hypotenuse, cos theta equal to adjacent upon hypotenuse, tan theta equal to opposite upon adjacent. In this diagram, first we will take angle theta and find sin theta, cos theta, tan theta. Sin theta equal to opposite upon hypotenuse. What is opposite? Opposite side to angle theta is AC. Opposite side is AC and hypotenuse is BC. So sin theta equal to AC upon BC. That is opposite upon hypotenuse. Sin theta equal to AC upon BC. Cos theta equal to adjacent upon hypotenuse. What is adjacent? एंगल थीटा और 90 डिग्री को जो साइड मिलाएगी वो एडजेसेंट कहलाएगी. तो हेयर एडजेसेंट इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज बी सी. सो cos theta equal to AB upon BC. AB is adjacent, BC is hypotenuse. Tan theta equal to opposite upon adjacent. Opposite is AC. Here opposite is AC and adjacent is AB. So tan theta equal to AC upon AB. Now we will take angle alpha. This symbol is called alpha. जब हम इस एंगल अल्फा को स्टडी करेंगे तो एंगल थीटा को भूल जाएंगे. वी विल फॉरगेट दिस एंगल थीटा. एंगल थीटा को हम भूल जाएंगे. जब हम एंगल अल्फा को स्टडी करेंगे तो एंगल थीटा को जहन में नहीं रखेंगे, एंगल थीटा को भूल जाएंगे. First, we will find adjacent at angle alpha. What is adjacent at angle alpha? एंगल अल्फा और इस 90 डिग्री एंगल को जो साइड मिला रही है, एंगल अल्फा और इस 90 डिग्री एंगल को जो साइड मिला रही है वो एडजेसेंट साइड है. एंगल अल्फा की अपोजिट साइड जो है वो ए बी है. एंगल अल्फा की अपोजिट साइड जो है वो ए बी है. एंगल अल्फा और 90 डिग्री को जो साइड मिला दी है वो एडजेसेंट है. When we will study angle alpha, we will forget this angle theta. Now we have studied angle alpha. Now we find sin alpha, cos alpha, tan alpha. Sin alpha, sin alpha, sin alpha equal to opposite upon hypotenuse. At angle alpha, what is opposite? Opposite is AB. And what is hypotenuse? Hypotenuse is BC. So sin alpha equal to AB upon BC. What is cos alpha? Cos alpha equal to adjacent upon hypotenuse. What is adjacent at angle alpha? Adjacent is AC. AC एंगल अल्फा और 90 डिग्री को ये AC साइड मिला रही है, दैट इज एडजेसेंट. तो cos alpha equal to AC upon BC. BC is hypotenuse, AC is adjacent. Cos alpha equal to adjacent upon hypotenuse, that is AC upon BC. What is tan alpha? Tan alpha equal to opposite upon adjacent. At angle alpha, opposite
is AB and adjacent is AC. So tan alpha equal to AB upon AC. Now we will find the sum of angle B and C. एंगल बी प्लस सी, ये हमें मालूम करना है एंगल बी और सी का सम क्या होगा. इन ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर होता है. हमने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. here angle A इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A की जगह पे 90 पुट कर दिया. 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. इस 90 डिग्री को हम इक्वेशंस के दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 90 दूसरी तरफ जाके माइनस 90 हो जाएगा. एंगल बी प्लस एंगल सी equal to 180 minus 90 degree and angle B plus angle C equal to 180 minus 90, we will get 90. तो हमें क्या मालूम हुआ एंगल B और एंगल C का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. एंगल B प्लस एंगल C का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए. अभी हमने स्टडी किया कि एंगल बी और एंगल सी का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए. अगर एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री है तो एंगल सी क्या होगा. एंगल बी और एंगल सी का सम 90 डिग्री है. 90 में से इस 30 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 60. तो एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा. इस तरह से हमने एंगल सी 60 डिग्री मालूम कर लिया. एंगल बी गिवन था हमारे पास 30 डिग्री. एंगल सी हमने मालूम किया 60 डिग्री. कैसे मालूम किया. एंगल बी और सी का सम 90 डिग्री है. 90 में से इस 30 को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 60. दैट इज एंगल सी. सेम वे में हम एंगल सी मालूम करेंगे. अगर एंगल बी हमारे पास थीटा है तो व्हाट इज एंगल सी. एंगल बी और सी का सम 90 डिग्री के बराबर है. तो 90 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एंगल सी. नाउ एंगल सी इज 90 माइनस थीटा. अगर एंगल बी हमारे पास थीटा है तो एंगल सी कैसे मालूम करेंगे. एंगल बी और सी का सम 90 के बराबर है. 90 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा. दैट इज 90 माइनस थीटा. अब हम इस एंगल थीटा पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा मालूम करेंगे. साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज अपोजिट. अपोजिट इज AC. थीटा के अपोजिट साइड हमारे पास AC है और हाइपोटेन्यूज BC है. तो साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC. cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट है हमारे पास AB. एंगल थीटा और 90 डिग्री को जो साइड मिला रही है वो AB. एडजेसेंट इज AB और हाइपोटेन्यूज इज BC. तो cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC होगा. tan theta. Tan theta equal to opposite upon adjacent. Opposite is AC and adjacent is AB. So tan theta equal to AC upon AB. अब हम इस एंगल 90 माइनस थीटा अब हम इस एंगल 90 माइनस थीटा पर साइन, कॉस और टेन मालूम करेंगे. साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा. साइन किसके इक्वल होता है. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज.
90 माइनस थीटा पर अपोजिट साइड कौन सी होगी? 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड जो है वो हमारे पास ए बी होगी। तो ए बी अपॉन बी सी, बी सी इज हाइपोटेनस, ए बी अपॉन बी सी। कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पर हम एडजेसेंट साइड देखेंगे। 90 माइनस थीटा और 90 एंगल को, 90 माइनस थीटा इस 90 एंगल को जो साइड मिला रही है वो हमारे पास ए सी है। तो ए सी इज एडजेसेंट, ए सी अपॉन बी सी, बी सी इज हाइपोटेनस। कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन हमारे पास इक्वल होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 90 माइनस थीटा पर अपोजिट जो है वो ए बी है, तो ए बी अपॉन एडजेसेंट जो है वो हमारे पास ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होगा। अब हम स्टूडेंट्स ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास है ए बी अपॉन बी सी, और कॉस थीटा हमारे पास है ए बी अपॉन बी सी। साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज सेम है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो कॉस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। दोनों की वैल्यू सेम है, कॉस 90 माइनस थीटा वो भी ए सी अपॉन बी सी है, और साइन थीटा वो भी ए सी अपॉन बी सी है। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और टेन थीटा ए सी अपॉन ए बी। अगर इन दोनों वैल्यूज को आप देखें तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ए बी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल जो है ए सी अपॉन ए बी होगा। तो ये रेसिप्रोकल है, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। 1 अपॉन टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा कैसे हुआ उसको इन स्टेप्स की मदद से देख सकते हैं। पहले हमने इसको एज इट इज़ नोट कर दिया, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके बाद हमने टेन थीटा की जगह पे वैल्यू रख दी। टेन थीटा क्या है हमारे पास, ए सी अपॉन ए बी। टेन 90 माइनस थीटा को एज इट इज़ नोट किया, इक्वल टू 1 एज इट इज़ नोट किया, और टेन थीटा की जगह पर हमने ए सी अपॉन ए बी पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हमने नोट किया, ये जो लाइन है डिवाइड की लाइन है, तो हमने ये डिवाइड की साइन बना दी। डिवाइड की लाइन की जगह पर हमने डिवाइड की साइन बना दी, और ये डिवाइड की साइन बनाने के बाद हमने इस ए सी अपॉन ए बी को एज इट इज़ नोट कर दिया। इस नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को एज इट इज़ लिखा, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स नीचे की टर्म्स को हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर की टर्म को नीचे ले आएंगे। ए बी अपॉन ए सी, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। रेसिप्रोकल का मतलब पलट देने के हैं, कि नीचे वाली टर्म को, रेसिप्रोकल में हम नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी अपॉन ए सी एज इट इज़ आ जाएगा।
टेन 90 माइनस थीटा, हमारे पास ए बी अपॉन ए सी आ गया। ये टेन 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन ए सी को ये मैच कर ले 90 माइनस थीटा की वैल्यू के साथ। टेन 90 माइनस थीटा और ए बी अपॉन ए सी ये मैच हो गया हमारे पास। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा से हमने टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल ली, डेट इज ए बी अपॉन ए सी। तो ये तीन एंटिटीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, इट मीन्स कि टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल वैल्यू होगी टेन थीटा की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will like this video. Thank you.